किसी ने बहुत खूब कहा है, भूतकाल एक सपना है, भविष्य काल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। दोस्तों, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। अक्सर देखा गया है कि हमारी 80% लाइफ और विचार जो हैं, या तो पुरानी बातों की चिंता करते हुए बीत जाते हैं, या भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। इसलिए प्रेजेंट के समय में चीजें जो हमें मिलती हैं, सामान जो हमें मिलता है, खुशियां जो हमें मिलती हैं, उसको हम एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे पास से सदा के लिए मुक्त करेगी। ये बहुत अद्भुत कहानी दोस्तों एक प्रतापी राजा के समय की है। वो राजा बहुत खुशहाल राज्य के ऊपर राज्य करता था। दोस्तों, सबको खूब दान करता, पुण्य करता। उसका केवल एक एम था कि मेरी प्रजा में सब लोग खुशी और आनंद से रहे। दोस्तों, एक दिन वो भ्रमण पर जा रहा था। उसने देखा कि कहीं भाई किसी मेरे राज्य में किसी को कोई दुख और कष्ट तो नहीं है। जाते जाते उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति नाली के अंदर हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पर रुक गया। काफी देर हुई। उसने अपने मंत्री को कहा, भाई जरा पूछ कर आओ ये कर क्या रहा है। मंत्री उस व्यक्ति के पास गया और व्यक्ति से पूछा, भाई क्या कर रहे हो। उसने कहा, मेरे पास एक स्वर्ण मुद्रा थी, उस स्वर्ण मुद्रा को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है। ये बात मंत्री ने आकर राजा को बताई। राजा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसे यहाँ बुलाओ। और दोस्तों, राजा के पास जैसे ही वो आया, राजा ने कहा, लो तुम्हारी एक स्वर्ण मुद्रा घूमी है ना, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, जाकर खुश हो जाओ। दोस्तों, उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वर्ण मुद्रा को लिया और उसका मन तो खुशी में एकदम नाचने लगा। उसने कहा, वाह अद्भुत। लेकिन राजा उस देखते ही हैरान रह गया कि वो बूढ़े व्यक्ति ने उस स्वर्ण मुद्रा को अपनी झोली में डाला और फिर भी जाकर नाली में हाथ डालने लग गया। अब दोस्तों, राजा देखकर बड़ा हैरान और परेशान। उसने कहा, ये कर क्या रहा है, मैंने तो इसको स्वर्ण मुद्रा दे दी। मंत्री को कहा, जरा पूछ कर देखो कि क्या दिक्कत है। वो गया वहां पर। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं अपनी खोई हुई स्वर्ण मुद्रा को निकाल रहा हूँ। उसने कहा, अभी तो राजा ने तुम्हें दी है। उसने कहा, इससे काम नहीं होगा, जो मेरी स्वर्ण मुद्रा है मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो निकालने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उसे यहाँ पर बुलाओ। राजा के पास वो बूढ़ा व्यक्ति आया और राजा ने कहा, लो 2 स्वर्ण मुद्राएं और लो। और 2 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी। कहा, अब तो तुम खुश हो ना, अब जाओ। अब राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही राजा ने जब वापस आ रहा था, उसने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी नाली के अंदर सफाई करते हुए अपनी मुद्रा को ढूंढ रहा है। मंत्री को पूछा, जाकर पूछो कि भाई इसको हमने 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं, अब इसको क्या दिक्कत है। तो उस मंत्री ने जाकर उस व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, मैं तो अपनी खोई हुई स्वर्ण मुद्रा को ढूंढ रहा हूँ, जब मुझे वो स्वर्ण मुद्रा मिलेगी तब मैं खुश हूंगा। राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राजा ने उसे फिर बुलाया और कहा, इधर आओ। राजा ने उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। वो तो खुशी में नाचने लगा। कहाँ 1 स्वर्ण मुद्रा है, कहाँ 10 स्वर्ण मुद्रा है। अब राजा ने कहा, अब तुम जाओ अपने घर जाकर विश्राम करो। और राजा आगे बढ़ गया। और राजा आगे जैसे ही बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा कि वो व्यक्ति फिर नाली में जाकर अपना हाथ डाल रहा है और स्वर्ण मुद्रा को खोजने की कोशिश कर रहा है। राजा को ये बात बहुत खराब लगी। उसने उसको बुलाया, भाई तुम ये कर क्या रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जब तक मेरी खोई हुई स्वर्ण मुद्रा मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। राजा का मन बहुत विचलित हुआ। राजा के साथ जो उनके राजगुरु थे, उन्होंने बोला कि महाराज, ये हमारे जीवन की व्यथा है, ये केवल इसी की व्यथा नहीं है। आज मानव को जितनी भी प्राप्ति हो जाए, आपने उसे धन दिया, आपने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जब तक वो अपनी स्वर्ण मुद्रा को खोज नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। वो अपने भूत में ही अटका पड़ा हुआ है। आपने उसको कंपनसेट भी किया, आपने यही नहीं उसको आगे के लिए भी और मुद्राएं दी, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट में जाकर अपनी मुद्रा को खोजने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए वो चिंतित है, इसलिए उसके मन पर कहीं ना कहीं शिकन है, और वो अपने धन को, अपने सुख को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। राजगुरु ने राजा को बहुत सुंदर रूप से बताया कि महाराज, ये हम सबके जीवन की ही यही कहानी है। आज मानव जीवन जो है, कहीं ना कहीं अपनी पुरानी बातों में, अपने मन के अंदर जो पुराने संकल्पों को होल्ड किए होता है, उन बातों को बार बार टटोलता रहता है, बार बार उनके बारे में चिंतन करता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है। तनिक आप भी सोच कर देखिए कि आज जीवन में हमें कितनी खुशियां मिलती हैं। आज परमात्मा हमें कितनी ही चीजों से भरपूर करता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी बातों में, पुरानी चिंताओं में, पुरानी छोटी छोटी बातों के अंदर हमारा मन कहीं ना कहीं सुई की तरह अटक जाता है। और उस अटकने के कारण आज प्रेजेंट को, जो प्रत्यक्ष के अंदर हमको जीवन के अंदर खुशियां हैं, आनंद हैं, संबंधों में जो हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, हम उस सुख का अनुभव करना ही भूल जाते हैं।
और यही कारण है आज का मानव अपने मन के अंदर चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है, परेशान है। इसलिए राजगुरु ने बहुत सुंदर रूप से बोला कि महाराज, केवल स्थूल धन और प्राप्ति या कोई चीजें हमें मिले उससे कार्य नहीं होता, लेकिन अपने मन को पुरानी बातों से मुक्त करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। राजा ने इस बात को सुना तो उसका मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने यही बात बुलाकर उस पुराने बूढ़े व्यक्ति को बोली और उसने भी अपने मन को शांत करते हुए कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करिएगा, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं भी पुरानी बातों में, पुराने अपने एक सिक्के में अटका रह गया था और आपने उससे 10 गुना ज्यादा मुझे दिया, लेकिन उन खुशियों का आनंद अनुभव मैं कर ही नहीं पा रहा था। और ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर खुशी खुशी चला गया। दोस्तों, आज अपने जीवन में भी झांक कर देखिए, हमें परमात्मा ने सब कुछ भरपूर किया है, इतना दिया है कि हमारा मन, हमारा जीवन सुख और शांति से चले। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हम छोटी छोटी बातों को होल्ड करते हुए, लोगों की बातों को, व्यवहारों को अपने मन में होल्ड करते हुए बार बार अपने मन को खुजलाते रहते हैं, अपने मन के अंदर झांकते रहते हैं और उन बातों को कुरेद कर, उनको ढूंढ कर अपने मन को ही परेशान करते हैं। दोस्तों, भविष्य में चिंतन करना और विचरण करना और भूतकाल के अंदर बार बार जाना, ये हमारी प्रेजेंट जीवन की खुशी को समाप्त कर देता है। इसलिए पुरानी बातों को समाप्त करिए, पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाइए और अपने सुख और आनंद से परिपूर्ण जीवन का दोस्तों अनुभव करिए। यही हमारे जीवन का, हमारे जीवन के सुख का मूल रहस्य है दोस्तों। तो आज के बाद अपने जीवन के अंदर प्रेजेंट को एंजॉय करिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं झांक कर परिवर्तन जरूर लेकर आइए। दोस्तों, अपने जीवन में यदि आपको ऐसे कुछ कुछ अनुभव होते हैं तो हमें लिख कर भेजिए। बात बात में सीरीज के छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमारा केवल एक हेम है कि हमारा ये प्रेजेंट जीवन खुशनुमा, आनंद से परिपूर्ण हो, हमारे संबंध खुशियों से परिपूर्ण हो। दोस्तों, आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।